कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, देखेंगे, जानेंगे, फिर आगे जाके आप भी किस काम को बढ़ा सकते हैं। साथियों, भैया बहुत दूर से आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी इतने दूर आने की क्या दीवानगी है। कितने किलोमीटर चलकर आप श्री श्याम ऑर्गेनिक्स राजस्थान पर आए हो? मैं 15-16 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ कोंडागांव से हूँ मैं। तो ऐसी क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से आपको छत्तीसगढ़ से राजस्थान आना पड़ा? रासायनिक खाद का दिनों दिन उसका प्रयोग बढ़ते जा रहा है और उत्पादन जी। में कमी हो रहा है। उसका लागत कास्ट भी ज्यादा हो रहा है। तो नमस्कार साथियों, श्री श्याम नमस्कार। इंडस्ट्रीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे भैया जो राजस्थान में विजिट करने आए हैं, हमारी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट पर ये विजिट करने आए हैं और ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो कि साथियों ये 1500 किलोमीटर चलकर यहाँ पे आए। तो इनसे पूछते हैं कि जो ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम इनको किस प्रकार से आए और किस प्रकार से इनको अच्छा लगा, इस वजह से इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये इनका कदम बढ़ा रहे हैं जैविक खेती की ओर। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम जी। भगत राम मरकामा है। मैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, 15-16 अच्छा। किलोमीटर मुझे सफर करना पड़ा। मैं जैविक खाद को आगे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रासायनिक खाद में क्या है कि बीमारियां बहुत फैल रही है और मिट्टी का उत्पादन धीरे धीरे कम कमजोर हो होता रहा जा रहा है। होता जा रहा है। तो आपको वर्मी कंपोस्ट की हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आपका फर्स्ट सवाल क्या रहेगा, किस प्रकार से बनाई जाती है? तो आपको अगर जहां तक थोड़ा बहुत अनुभव हो, तो उसके अलावा अगर आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए जो मैं आपको बताऊं? पर खाद कहाँ से इकट्ठा करें और आपका पहला सवाल है भैया का कि जो गोबर की खाद है वो कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए और कहाँ से इकट्ठा करना सबसे अच्छा रहेगा। जी। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, अगर गाय का गोबर मिलता है तो सबसे बेस्ट है, बाकी और किसी भी पशु का गोबर आपको मिलता है तो वो भी बेस्ट है। गाय के गोबर में क्या है, जीवाणु ज्यादा होते हैं। आप जी। गौशाला से कलेक्ट कर सकते हैं गोबर। अब गोबर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गोबर कितने दिन पुराना होना चाहिए? गोबर 1 दिन से लेकर 1.5 माह तक का गोबर चल जाता है, पर 20 दिन तक का गोबर हमें यूज में लेना होता है, तो जी। वो सबसे बेस्ट रहता है। जी। और इसमें जो केचुए की ग्रोथ होती है, केचुए की जो एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है, तो इस वजह से हमें ताजा गोबर जल्दी लेना पड़ता है, और जो जल्दी वाला जो गोबर होता है वो सबसे बेस्ट है। गोबर लाने के बाद डायरेक्ट बेड में डालते हैं या फिर उसको कहीं इकट्ठा कर ठंडा करना। तो ऐसी बात है, गोबर में क्या है, मीथेन गैस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो केचुआ होता है वो मरता है। बचाना है केचुए को, तो अपन को जो गोबर है, गोबर लाने के बाद में उसे एक जगह पे इकट्ठा करना होता है। 10-20 दिन तक उसे वहां पे पड़ा रहने देना पड़ता है, और उसमें अपन को पाइप से पानी देना होता है। अब जी। पानी दे दिया, पानी देने के बाद में जो हमारा जो उसमें मीथेन गैस है वो निकल जाएगी। और बेड बनाने की जो दूसरी प्रक्रिया है, बेड बनाएंगे तो वो गोबर ठंडा हो जाएगा वहां पर, उसके बाद में अपन बेड बनाएंगे। बेड बनाने के बाद में अगर एक्स्ट्रा उसके अंदर गर्मी है या मीथेन है तो हाथ से चेक करना होगा। जी। अब हाथ से चेक कर ली, तो हाथ से चेक करने के बाद अगर अपन को उसमें लगता है कि थोड़ी बहुत हीट बची हुई है, और अगर हीट बची है तो उसमें अपन को पाइप की सहायता से हल्का हल्का पानी देना है, जिससे जो एक्स्ट्रा मीथेन गैस है वो निकल जाए। में हाथ डाल के देखना है अंदर हाँ तक। बिल्कुल, हाथ डाल के देखना है, जिससे जो उसकी अपन को गर्मी है उसका एक आइडिया लग जाए कि इसमें गर्मी है या अलग ही नहीं है। महसूस हो। अलग ही महसूस हो। बेड की लंबाई चौड़ाई कितना फीट की रहेगी? देखिए, जो अपन बेड बनाते हैं, बेड की लंबाई कितनी भी ले सकते हैं, और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस जो बोलता है वो ये बोलता है कि मैंने सर्दी के अनुसार बेड अलग में बेड बनाता हूँ, और गर्मी के हिसाब से गर्मी के अलग बेड बनाता हूँ। जी। सर्दी के बेड जो होते हैं उनकी लंबाई तो हम कितनी भी रख सकते हैं, और गर्मी के बेड की भी लंबाई कितनी भी रख सकते हैं। सर्दी का जो बेड है उसकी अपन मोटाई अच्छे से ले सकते हैं, जिससे हमें जो खाद की लेयर होती है वो ज्यादा मिल जाएगी, और खाद का प्रोडक्शन भी वहां से अपना ज्यादा हो जाएगा। जी। अब लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी भी ले सकते हैं। उसकी जो चौड़ाई है 4 फीट मिनिमम में रखता हूँ सर्दियों के दिनों में। जी। और उसके बाद में उसकी जो ऊंचाई होती है 1.5 फीट होनी चाहिए, जो अपना पैर होता है, पैर के घुटने जैसा उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब उसके बाद में जो अपने गोबर ले लिया, जी। तो बेड बना दिया। बेड बनाने की प्रक्रिया अपनी ये हो सकती है, लंबाई कितनी भी हो सकती हो, और गर्मियों के दिनों में हमें 2-2.5 फीट का ही चौड़ाई लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्या है, गर्मी की वजह से बेड गर्म होता है, केंचुए मरने की चांस रहते हैं। चलो बेड बन गया, उसमें केचुआ का चुनाव कैसे करेंगे और बेड में कैसे डालेंगे केचुआ? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है भैया ने। केचुए की जो प्रजाति होती है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल ली जाने वाली जो प्रजाति है वो है आइसिनिया पेटिडासिस प्रजाति, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। और ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेनली सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है।
कहीं का भी जो क्लाइमेट है वहाँ के लिए बहुत अच्छी सूटेबल प्रजाति इसे अपन कह सकते हैं। अब हमने केचुआ सिलेक्शन कर लिया। अब जो हमारे केचुआ सिलेक्शन करने की बात की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जो अपने बंचेज में जो केचुए होते हैं, कल्चर के साथ में बेड में से हम केचुए निकालते हैं और जो हमारा बेड होता है उस बेड के ऊपर केचुआ शिफ्ट कर दिया जाता है। केचुआ ऊपर की सतह पर शिफ्ट करते हैं तो जो उनको केचुए हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि अपना जो घर है वो चेंज बेड हुआ है। को कैसे ढकें या फिर छाँव उसको छाँव करें धूप से जी बचाने? बिल्कुल, हमारा जो केंचुआ होता है वो क्या है, रात्रि चर होता है और केंचुए को अंधेरा लोकप्रिय होता है, वो अंधेरे में काम करना पसंद करता है, तो हमें ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास जूट की बोरी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो और जी। धान की पुरवाल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, केले के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप बेड को ढक सकते हो। मैं सारे बात समझ चुका हूँ। अब पानी कब देना है और खाद कितने दिन में तैयार होगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हमारा बेड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड में पानी देना निरंतर प्रक्रिया जो कि जरूरी है। अब पानी देने का प्रोसेस है, रोजाना हमें बेड में पानी देना है और बिल्कुल नमी बनाए रखनी हुई वो नहीं चाहिए। बेड में नमी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इतना ही पानी देना है बेड के बाहर रिसाव होकर पानी बाहर आ जाए। उसके पश्चात हमें बेड में पानी देने के बाद में हमें जो खाद बनने की प्रक्रिया है वो 30 से 40 दिन में हमारी खाद बनकर फर्स्ट लेयर तैयार हो जाती है। खाद को निकाल लिया जाता है और जो जैसे खाद बनती जाती है उस हिसाब से अपन अपनी जो खाद की लेयर है उसे हटाते जाते हैं और उसे छान कर और जहां हम छांव होती है वहां पे डालते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो खाद बनाने की साइकिल होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैंने जो आपको जानकारी बताई आपको कैसी लगी और जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं या ऑल इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सही जानकारी मिली और मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा, जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों आपने जाना, हमने आपको सारी जानकारी ऑनलाइन भी बता दी और ये भैया आए तो ऑफलाइन इनको हमने जानकारी बता दी। हमने प्रैक्टिकल तौर पे अपना फार्म भी विजिट करवाया। तो आप हमारे फार्म पर आए तो आपको हमारा फार्म किस प्रकार से लगा और कैसा लगा? यहाँ पे ठीक है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है और मैं देख के समझ चुका हूँ, मैं आगे जाके भी कर सकता हूँ। ये एकदम सिंपल है। अच्छा अच्छा। जी। तो भैया का सवाल है कि मैंने यहाँ पे जो चीजें प्रैक्टिकल तौर पे देखी और सीखी तो उसका आपका काफी जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है और जो चीजें मैंने यहाँ पे देखी वो मैं जाके प्रैक्टिकल तौर पे खुद अपनाऊंगा। तो कोई दर्शक अपन को यहाँ से देख रहे हैं तो उनको आप क्या एक बार फिर से और क्या संदेश देना चाहोगे? आप भी कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आएंगे तो देखेंगे, जानेंगे, फिर आगे जाके आप भी किस काम को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, भैया ने आपको बताया किस प्रकार से हमने इनको ट्रेनिंग दी और किस प्रकार से इनको बताया, फार्म विजिट करवाया। तो साथियों देर किस बात की, आप भी जल्दी से आइए, सीखिए और जैविक खेती को आगे बढ़ाते हुए आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।